खाते तो कोई चीज़ अंदर जाती है, लेकिन हम कहते नहीं कि उल्टी होगी तो बाहर आएगी, मुँह से बाहर आ जाएगी। तो मुँह से बाहर मतलब x1 अपॉन x2 का मतलब है y2 अपॉन y1। नहीं बात समझे? तो यहाँ पे x1 यहाँ पे x2 यहाँ पे y2 यहाँ पे y1 उल्टा होता। इसको कैसे पहचाने? हाँ पहचाने के लगता अभी रुक जाओ, परेशान ना हो। यहाँ पे देखो नंबर्स ऑफ विनर दिया गया, यानी कि 1 2 4 5 8 10 20 बोलो ये है। यहाँ पे दिया गया प्राइस फॉर ईच विनर, प्रत्येक विनर का जो प्राइस है ये दिया गया है, ठीक है। तो हमने भैया देखो ये फर्स्ट वाले को जिसमें एक है, नंबर ऑफ विनर कितना है 1 है, तो हम इसकी वैल्यू मान लेते हैं x1 है, ये x1 है। और ये वाली चीज क्या होगी इसकी, ये दूसरी है, यानी कि ये y1 बनी। अरे लल्ला, एक ही प्रजाति की या एक ही डाटा जो होता है वो x1 होगा। देखो इधर x तो मेरा सेम ही रहता है ना, और 2 समझ रहे हो, y ये तो दोनों सेम रहेंगे, y 1 और 2। हाँ ये तुमको समझना पड़ेगा छोटी-छोटी चीजें। समझ y1 की वैल्यू क्या है 1 लाख, बोलो है नहीं? हाँ 1 लाख है। अब देखो बेटा सेकंड में क्या हो रहा है, सेकंड में हो रहा है देखो इधर यहाँ पे ये किसकी वैल्यू है, x1 की वैल्यू 2 बोलो, और ये किसकी है y1 की वैल्यू कितना है 50,000। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि भैया पहले 1 थी तो हम कहेंगे इधर देखो इधर, जब 1 थी तो 1 लाख थी, जब 2 हो गए तो 50,000 हो गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बेटा कि एक लोग जब थे, एक लोग मतलब नंबर ऑफ विनर 1 था तो 1 लाख कितने थे 1 लाख। जब 2 विनर हो गए नंबर ऑफ विनर तो कितना बचा 5 लाख। इसका मतलब है जब हम संख्या को बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ विनर बढ़ा रहे हैं, तो 1 से 2 हो रहा है, बोलो 1 से बोलो 2 हो रहा है। तो हम कहें भैया प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है, बोलो भैया 1 लाख से क्या हो रहा है अल्लाह, 1 लाख से 50,000 हो रहा है, बोलो हो रहा नहीं हो रहा। हाँ। तो हम कहें भैया जब हम नंबर ऑफ विनर बढ़ा रहे हैं तो प्राइस मेरा क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो बढ़ा रहे हैं कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है उल्टा हो गया, उल्टा होगा नहीं। डायरेक्ट में क्या होता था, हम कोई चीज बढ़ाते थे तो दूसरी भी चीजें बढ़ती थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम एक चीज बढ़ा रहे हैं तो एक चीज घट रही है, एक कम हो रही है। इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, दिस इज नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दिस इज द इनवर्स प्रोपोर्शन, बोलो दिस इज द इनवर्स प्रोपोर्शन। यहाँ पे देखो पता है इसमें, तो इसकी वैल्यू हम x2 ले लें तो कोई आपत्ति नहीं होगी, कोई आपत्ति नहीं होगी, बोलो अगर मैं इसकी वैल्यू ले लें तभी कोई आपत्ति नहीं होगी। हमने भैया इसमें बस में क्या करना था, हमें कोई डाटा निकालना था, हमें सिर्फ ये देखना था कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है या इनडायरेक्ट है। तो हम भैया इसी तरीके से जब हम कहेंगे संख्या बढ़ रही है, हम कहें भैया नंबर ऑफ विनर बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, प्राइस ऑफ ईच विनर कम हो रहा है। इसका मतलब 1 पर 1 लाख था तो 2 पर कितना होगा 50,000 है, तो भैया 4 पे कितना हो जाएगा, बोलो 1 पर 1 लाख, 2 पे 50, 1 पे कितना 1 लाख, बोलो और 2 पे कितना 50,000, बोलो और 4 पे कितना हो जाएगा भैया इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि इधर क्या हो रहा है 25,000, तो 25,000 बन जाएगा। बस यहाँ पे देखना है, यहाँ पे क्या हो रहा था डबल हो रहा था तो यहाँ पे आधा कर दिया, बोलो आधा कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है फिर डबल हो रहा है तो यहाँ पे फिर आधा कर दिया, और फिर भैया 4 से 5 हो रहा है, बोलो 4 से 5 हो रहा है, एक ही बढ़ा है और एक की कितनी निकलेगी यहाँ से निकालोगे, एक की 2 की निकलेगी, बोले एक बढ़ रहा, जब एक बढ़ रहा था यहाँ पे देखो, हाँ जब 2 बढ़ रहे थे तो 50,000 यहाँ पे कम हो रहा था, 2 पे 50,000 कम हो रहा था, बोलो हो रहा था 50 कम हो रहा था, तो 1 पे कितना कम होगा 25 कम होगा ना, और 25 होगा नहीं होगा 25 कम होगा ना, तो जीरो नहीं, जीरो थोड़ा ना होगा। यहाँ से इसको माइनस करोगे यहाँ से, तो हम कहेंगे भैया जितनी भी चीजें यहाँ पे जितना बढ़ते चले जाओगे, यहाँ तक बढ़ते चले जाओगे तो क्या होगा प्राइस कम होता जाएगा। 1 लाख था फिर 50,000 बचा, फिर 25,000 बचा, इसी तरीके से कम होता चला जाएगा। 4 से 5 हो गया, फिर 8 है 10 है 20 है, इसी तरीके से क्या होगा बेटा, इसी तरीके से मेरा प्राइस का होगा कम होता चला जाएगा और संख्या मेरी बढ़ती चली जाएगी। बस निकालते चले आप, बस यहाँ पे ये लिख देना, बस हमें निकालना नहीं था, हमें क्या करना था, हमें सिर्फ ये क्वेश्चन कह रहा है कि टेबल से बताओ कि डायरेक्ट क्वेश्चन है या इनडायरेक्ट क्वेश्चन। अब इसमें लिखूंगा कैसे कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, कि इसको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन को आंसर कि इनडायरेक्ट है कि डायरेक्ट। अभी बता रहे हैं, बस परेशान ना हो, लैंग्वेज लिखना है और कुछ नहीं करना है। लैंग्वेज फिर भी लाइक क्या वो शॉर्ट सर्किट होता है, देखिए यहाँ पे जब हमने कहा नंबर ऑफ विनर कितना है, बोलो 1 था हाँ, ये x1 की वैल्यू, और तब हमारा प्राइस कितना था, प्राइस ऑफ ईच, प्राइस फॉर ईच मतलब प्रत्येक के लिए, तो एक नंबर ऑफ विनर जब 1 था तो 1 लाख पा जाता था वो, हाँ भैया अकेला था जब तो 1 लाख पा जाता था। जब वहाँ पे हम क्या था भैया 1 नहीं 2 जीत गए, कितने जीत गए 2 जीत गए, तो नंबर ऑफ विनर कितने बन गए, 2 बन गए, तो कितना बन गया 50,000 बन गया। तो ये देखो ना फुल कम हो रहा है, हम जैसे नंबर बढ़ा रहे हैं वैसे कम हो रहा है। तो यहाँ पे लैंग्वेज क्या लिखोगे, लैंग्वेज ये लिखना है, देखो इधर देखो इन दिस क्वेश्चन, देखो लैंग्वेज इन दिस क्वेश्चन एक्सप्रेस नंबर ऑफ विनर इज continuously
यूजली इंक्रीज, क्या बढ़ाएंगे तो इंक्रीज होगा, इंक्रीज देन सो दैट हमें क्या देखने को मिल रहा है, सो दैट प्राइस ऑफ फॉर ईच, बहुत गर्मी लग रही है, प्राइस प्राइस आगे प्राइस फॉर ईच विनर, सो दैट प्राइस फॉर ईच विनर कितना होगा, कहाँ गया, नंबर ऑफ विनर्स इज कंटिन्यूसली इंक्रीज देन सो दैट प्राइस ऑफ ईच विनर कितना होगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो रहा है भाई, देख लो क्या मिल रहा है, डिक्रीज हो रहा है, देन रिलेशन देन in both in both data relation, देखो it is then in both data relation क्या होगा, एंटी या इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, नहीं होगा, समझो भैया x1 अपॉन x2 जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगा, y2 अपॉन y1, बस इतना, या ऐसे लिख सकते हो x इज एंटी प्रोपोर्शनल इसके y, ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे k भी लिख सकते हो, ये क्या है, ये क्या है ब्रो, के है के इनवर्स प्रोपोर्शनल सिंबल, ठीक है, इसे हम हिंदी में क्या बोलोगे, कोई जरूरत नहीं, इंग्लिश पहले पढ़ो, इंग्लिश देखो, एंटी प्रोपोर्शनल सिंबल, हम बोल सकते हैं विपरीत समानुपातिक चिन्ह, ठीक है, बाकी जरूरत नहीं तुमको, हिंदी ना पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश भी ना पढ़ो। छोटे मियाँ पानी निकालो इसमें, जल्दी निकाल जल्दी, मेहंदी ना लगे तुम्हारे हाथों में, सुन हो गया, हो गया, देखो ये तो मेरी लैंग्वेज हो गई, बोलो इन दिस क्वेश्चन एक्सप्रेस नंबर ऑफ द विनर्स इज द कंटिन्यूसली इंक्रीजेस देन, ये कि जब हम कहें नंबर ऑफ विनर क्या हो रहे हैं, लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, तो सो दैट हमें देखने को क्या मिल रहा है, प्राइस फॉर ईच विनर डिक्रीज देन इन बोथ डाटा रिलेशन इनवर्स प्रोपोर्शन x1 अपॉन x2 बराबर y2 अपॉन y1, क्या ये और मतलब यहाँ पे लगा लो, और x एंटी प्रोपोर्शनल k अपॉन y, ये लिख सकते हो, ठीक है, आता है समझ में, हम ये तो लैंग्वेज हो गई, लैंग्वेज के अलावा इसमें डाटा निकालने को कहेगा तो कैसे निकालोगे, मतलब आंसर कैसे आएगा इसका, तो ये देख लेते हैं बस, पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। देखो हम भैया इधर देखो, इधर देखो, इधर एक विनर की जो ये संख्या थी, नंबर ऑफ विनर थी, क्योंकि उसका प्राइस कितना था, 1 लाख था, बोलो 1 लाख था, तो भैया 2 पे कितना हो गया, 50,000 हो गया, ऐसे हो गया, अभी तुमको बताते हैं कैसे हो गया, हम भैया इसको क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 की वैल्यू आ गई, 2 की वैल्यू आ गई, हमें निकालनी किसकी, 4 की वैल्यू निकालनी, तो 1 की वैल्यू इतनी है तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी, भैया 1 लाख जो है इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, कितनी आएगी, 25 आ जाएगी, बोलो 25,000 आ जाएगी, तो 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई, इसी तरीके से 5 की वैल्यू है कितनी आएगी, 5 से डिवाइड कर दो 1 लाख, बोलो ठीक है, 5 से डिवाइड कर दो कितना आएगा, 20,000 आ जाएगा, यहाँ 5 लोग हैं, जब 5 जब नंबर ऑफ विनर हैं, विनर जब हैं तो कितना होगा, बोलो 20,000 पाएंगे, कितना पाएंगे, 20,000 पाएंगे,
अब हमने भैया यहाँ पे क्या हो गया 8 लोग हो गए, जब 8 लोग हो गए तो 1 लाख को क्या कर दोगे 8 से डिवाइड कर दोगे तो कितना बचेगा 2 8 2 16 4 8 5 जा बोलो 40 और बटे 0 तुम्हें 1 लाख 1 लाख 12,500 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 10 का निकालोगे तो 10 का बहुत सरल है बोलो, 10 का ढूंढना बहुत सरल है। तुम्हें 10 का बहुत सरल है तो 0 से 0 कैसे कर दो कितना बचेगा 10,000 बचेगा बोलो, 10,000 ना हाँ 10,000 बचेगा कितने लोगों का 10 लोगों का। इसी प्रकार से 20 का निकाल सकते हो, बोलो निकाल सकते हो निकाल सकते हो। तो 20 का कितना आएगा 1 लाख को 20 से डिवाइड कर दीजिए, 0 0 2 5 10 यानी कि डबल 0 कितना आएगा बोलो, कितना आएगा ये डबल 0 यहाँ पे कितना 5,000 कितना आएगा 5,000। तो होंगे 20 लोगों जब होंगे तो 5,000 मिलेगा, जब 10 लोग होंगे तो कितना मिल रहा है बेटा 10 लोग होंगे तो कितना मिल रहा था अभी निकाला हमने 10 लोगों पे 10,000 मिला था बोलो, और 8 लोगों को कितना मिला था 12,500 मिल रहा था, 5 लोगों को कितना मिला 20,000, 4 लोगों को कितना मिला 25,000, 2 लोगों पे 50,000, 1 लोगों पे 1 लाख। हाँ भैया जितनी देखो यहाँ पे नंबर की संख्या बढ़ रही है फिर नंबर ऑफ विनर बढ़ रहे हैं तो प्राइस ऑफ ईच विनर क्या हो रहा है घट रहा है, बोलो घट रहा है नहीं घट रहा है। तो यहाँ पे कितना था पूरा एक का क्या था पूरा 1 लाख, 2 का 50 हो गया, 4 का 25 हो गया, 5 का 20 हो गया। क्यों? क्योंकि भैया 1 लाख को क्या करते हैं डिवाइड करते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया एंटी प्रोपोर्शनल मतलब है x1/x2 बराबर y2/y1 है। जब इसकी वैल्यू अलग अलग रखोगे तो वही चीज आएगी। इसका मतलब है हम सीधे सीधे क्या करेंगे डायरेक्ट क्या कर देंगे डायरेक्ट इसको हम क्या कर देंगे डिवाइड करते चले जाएंगे। इसको जो मूल दिया था मूल मतलब जो पहले बेसिकली दिया था जो ये 1 दिया है 1 की वैल्यू कितनी 1 लाख और 2 की वैल्यू 1 निकलेगी, 4 की वहीं से, 5 की भी वहीं से, 8 की भी वहीं से, 10 की भी वहीं से, 10 की इसका नाम 20 की भी वहीं। तो सारे जितने भी डाटा हैं हम जब भैया एंटी प्रोपोर्शनल पर है तो नंबर ऑफ विनर कितने होंगे बढ़ रहे हैं तो प्राइस ऑफ ईच विनर कितने होंगे घट जाएंगे घटते चले जाएंगे। जितनी संख्या होगी नंबर ऑफ विनर की जितनी ज्यादा होगी उतने प्राइस ऑफ ईच विनर कम हो जाएंगे। बोलो कम हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे बस इतनी बात थी और यही मेरा आंसर है। होंगे 1 लाख 50,000 25,000 20,000 फिर मेरा 1 लाख 12,500 फिर यहाँ पे देखिए 10,000 फिर यहाँ पे 10,000 के लाख कहाँ गया ये यहाँ पे कितना बचा 5। तो ये जितना देखो बढ़ रहा है उतना क्या हो रहा है कम हो रहा है। बस इनका भी एंटी है नहीं है एंटी है नहीं है ठीक है। जैसे कभी कभी पापा तुम्हारे पे एंटी हो जाते हैं वैसे ये डाटा जो है पूरा एंटी ठीक है एंटी नहीं है एंटी अलग चीज़ है एंटी अलग ठीक। जल्दी नोट करो फटाफट। ये डन सर नींद का मार याद करो यार।